प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही आश्रित है। धुएं को देखकर जंगल में अग्नि का अनुमान होता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है। दूसरा अब इसके बाद उपमान। उपमान क्या होता है? उपमान है मोहन शेर है, इस उपमान से मोहन की बहादुरी का ज्ञान होता है कि नहीं? ये प्रत्यक्ष प्रमाण के आश्रित है, क्योंकि शेर की बहादुरी पहले से ही प्रत्यक्ष ज्ञात है। तीसरा है, इसके बाद है चौथा, क्या है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण उन विषयों के संबंध में होता है जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान से न जाने जाएं। जैसे वरुण देवता घड़े घड़े के अंदर बैठे हैं, नहीं, इस वाक्य से जिन वरुण देवता का ज्ञान होता है वो अन्यथा ज्ञेय नहीं है। शब्द प्रमाण के अंतर्गत भूत के संबंध में एक और है, ऐतिहासिक लोग एतिह्य प्रमाण मानते हैं। ठीक है, मतलब पौराणिक लोग संभव प्रमाण मानते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा होगा, ये ज्ञान नहीं बल्कि ऐसा हो सकता है, ये ज्ञान पुराणों से हो सकता है। अच्छा, नाट्य शास्त्री लोग चेष्टा को भी प्रमाण मानते हैं, क्योंकि नाटक में पात्र जो होता है वो चेष्टा से बहुत सी अनकही बातों का ज्ञान दूसरों को संप्रेषित कर देता है। अब ये पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक, ये दोनों लोग दो प्रमाण और मानते हैं। क्या? अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। पहला अर्थापत्ति, स्पष्ट अर्थ के अतिरिक्त उसी के आधार पर छिपे हुए अर्थ का बोधक अर्थापत्ति प्रमाण होता है। इसके भी दो भेद हैं। अर्थापत्ति क्या? प्रत्यक्ष मूलक अर्थापत्ति और शब्द मूलक अर्थापत्ति। अब प्रत्यक्ष मूलक अर्थापत्ति, मान लो किसी ने कहा सोहन मोटा है परंतु वो दिन में भोजन नहीं करता है ना, तो इस वाक्य का गूढ़ार्थ ये है कि सोहन रात में भोजन अवश्य करता है, नहीं? तो ये ज्ञान कहाँ? ये ज्ञान यहाँ पर वाक्यार्थ से, अर्थापत्ति से निकलता है। अब शब्द मूलक अर्थापत्ति, इसका उदाहरण है क्या कि नेह नानास्ति किंचन श्रुति वचन। ये श्रुति वाक्य देखो, नानात्व का निषेध तभी संभव है जब नानात्व वास्तव में मिथ्या हो, नहीं, और अभेद सत्य हो। अतः इस वाक्य से नानात्व का मिथ्यात्व और अभेद का सत्यत्व दोनों ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से गृहीत हैं। दूसरा हमने बताया अनुपलब्धि। ये क्या है? इस प्रमाण के समस्त अभावों का ज्ञान होता है। इस प्रमाण से समस्त अभावों का ज्ञान होता है। जैसे घट की अप्रतीति से घटाभाव का ज्ञान होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष मूलक अनुपलब्धि और शब्द मूलक अनुपलब्धि। अब प्रत्यक्ष मूलक अनुपलब्धि क्या है? जैसे घट की अप्रतीति से घटाभाव का ज्ञान होता है। अब शब्द मूलक अनुपलब्धि क्या है? परंतु देखा जाए तो सुषुप्ति में सर्वदर्श का अभाव है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं।